छात्रों, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य आपके पाठ्यक्रम में है। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी साहित्य के काल विभाजन को समझना आवश्यक होगा। काल विभाजन को समझने के पश्चात ही हम प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य को समझ सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन विद्वानों ने कुछ इस प्रकार किया है। हिंदी साहित्य के लिए 3 कालों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 मध्यकाल और नंबर 3 आधुनिक काल। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसका समय संवत 1050 से संवत 1375 तक माना गया है, जिसको सन 993 से सन 1318 ईस्वी तक माना गया है। मध्यकाल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 पूर्व मध्यकाल, नंबर 2 उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के लिए भक्तिकाल नाम दिया गया। पूर्व मध्यकाल का समय संवत 1375 से संवत 1700 तक माना गया है, जिसे सन 1318 से सन 1643 ईस्वी तक माना गया है। उत्तर मध्यकाल का समय संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक माना गया है। इस उत्तर मध्यकाल का ईस्वी सन 1643 से 1843 तक माना गया है। इसके बाद आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा गया, इसका समय संवत 1900 से अब तक माना गया है। अगर हम इस संवत को सन में निकालें तो ये सन 1843 ईस्वी से अब तक माना गया है। आदिकाल के विभिन्न नाम दिए गए। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल के लिए अपने विवेक के अनुसार नामकरण किया। आदिकाल का नामकरण और उनकी प्रयोक्ता, अर्थात आदिकाल का नामकरण करने वाले और उनका प्रयोग करने वाले। आदिकाल के लिए चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे। इतने नाम दिए गए आदिकाल के लिए, परंतु इन सभी नामों में सर्वाधिक तर्कसंगत एवं सर्वाधिक चर्चित एवं सर्वमान्य नाम आदिकाल ही रहा। आदिकाल जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। आदिकाल
के बाद मध्यकाल और उस मध्यकाल में भक्तिकाल और रीतिकाल आते हैं। तो भक्तिकाल पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, लेकिन रीतिकाल पर नामकरण को लेकर विवाद हुआ है। रीतिकाल के लिए भी आदिकाल की भांति विभिन्न विद्वानों ने स्वमतानुसार नामकरण किया है। रीतिकाल का नामकरण रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने किया। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। कलाकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने किया। ये विभिन्न नाम रीतिकाल के लिए दिए गए, परंतु इन सभी नामों में सर्वाधिक उपयुक्त नाम रीतिकाल ही माना गया, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इसके बाद हम आदिकाल की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि आदिकाल में कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं। नंबर 1, आदिकाल ही हिंदी साहित्य का प्राचीन काल है। नंबर 2, आदिकाल का सर्वाधिक प्रचलित नाम वीरगाथा काल है। नंबर 3, आदिकाल में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं हुई। नंबर 4, आदिकाल में डिंगल एवं पिंगल शैली को अपनाया गया। आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य तथा गद्य साहित्य लिखा गया। रासो साहित्य वीर रस से परिपूर्ण है। आदिकालीन ग्रंथ आश्रयदाताओं की प्रशंसा या महिमा मंडन के लिए लिखे गए। नंबर 8, पृथ्वीराज रासो इस काल का सर्वाधिक चर्चित प्रबंध काव्य है। नंबर 9, परमाल रासो में वर्णित आलाखंड इस काल का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें आला और ऊदल की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। नंबर 10, बीसलदेव रासो श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। नंबर 11, सरेपा अब्दुल रहमान, चंदबरदाई तथा अमीर खुसरो इसी काल के कवि हैं। नंबर 12, आदिकाल में वीर रस की प्रमुखता रही, फिर भी अन्य रसों में भी साहित्य सृजन हुआ है। आदिकाल की विशेषताओं के बाद हम मध्यकाल की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। मध्यकाल को पूर्व मध्य काल एवं उत्तर मध्य काल में विभाजन हुआ है। नंबर 2, मध्यकाल को भक्ति एवं रीति काल में वर्गीकृत किया गया। नंबर 3, भक्ति काल में निर्गुण एवं सगुण काव्यधाराएं हैं। नंबर 4, निर्गुण काव्यधारा ज्ञान मार्गी एवं प्रेम मार्गी शाखा में विभाजन हुआ है। नंबर 5, सगुण काव्यधारा रामाश्रयी एवं कृष्णाश्रयी शाखा में विभाजन हुआ है। नंबर 6,
ज्ञानाश्रयी के प्रतिनिधि कवि कबीरदास, प्रेमाश्रयी के प्रतिनिधि कवि जायसी, रामाश्रयी के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास तथा कृष्णाश्रयी के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। नंबर 7, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 8, भूषण रीतिकाल के वीर रस के प्रमुख कवि हैं। नंबर 9, बिहारीलाल रीतिकाल के चर्चित मुक्तकार हैं। नंबर 10, भाषा की लाक्षणिकता के लिए घनानंद प्रसिद्ध है। मध्यकाल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों विधाओं में काव्य रचना हुई है। नंबर 12, मध्यकाल में भक्ति, श्रृंगार आदि प्रमुख रहे। नंबर 13, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। नंबर 14, रीतिकाल आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखा गया। नंबर 15, मध्यकाल में दोहा, सोरठा, चौपाई, गेयपद आदि प्रमुख रहे हैं। इसके साथ ही भाषा की दृष्टि से रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्राधान्य रहा है। इन सब विशेषताओं से प्राचीन एवं मध्यकाल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भाषा और साहित्य की विभिन्न विशेषताओं से हमें इसके एक संक्षिप्त परिचय का ज्ञान होता है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ आज ये विषय आपको भली भांति समझ में आ गया होगा।